श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का प्रसंग। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। हे मुनि, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तपस्या करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी और भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक भी शब्द नहीं बोलते थे, और उनमें से कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया है प्रभु। क्यों ना हो, महात्माओं ने ये तो ठीक ही वर्णन किया है कि आप तो दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का जो कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा जी से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी यहाँ तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। हे गिरिराज, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु मौन हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तपस्या करके भी आपको नहीं प्राप्त कर पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानने लगा हूँ।
क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप तो स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूं, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने घर आकर अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें भी ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर वहां कोई ना जाए। ये मैं सच्ची बात कहता हूं। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लेकर आया हूं। ये अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में ही रहे। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कामरूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर और सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए ध्यान में ही लग गए। ये देखकर हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तब भी वे उस समय संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से तब इस प्रकार कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, मैं आपकी शरण में आया हूं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए प्रभु। हे शिव, हे शर्व, हे महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु। हे महादेव, आप तो संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामिन, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और फिर कुछ सोच विचार कर कहने लगे, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है कि मेरी समझ में नहीं आता प्रभु। ये सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, हे शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तन्वंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है और इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। फिर मुझे भला ऐसी युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। हे अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है।
उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर मौन हो गए। देवर्षि, शंभु का यह निरामय, निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ कुछ व्याकुल होकर मौन हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन से बोली। देवी पार्वती कहने लगी, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली? हे प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तब भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वे प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तब देवी पार्वती अर्थात काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगिन, आपने जो बात कही है वह वाणी प्रकृति नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, ये सत्य है और सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो हे प्रभु आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे शंकर, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर उनसे यों बोले। भगवान शिव कहने लगे, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ रूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ तप नहीं कर सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए।
वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता ही नहीं था। हे तात, महेश्वर के आदेश से ही ये सब होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो कल्याण साधक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। ये संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर वह वापस लौट जाती रही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर जी की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। तब भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे। फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी वे नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी प्रकार महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। तब कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सभी उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुने, तब सती पार्वती ने भी गर्वरहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर देवी पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सभी को जीतकर स्वयं इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगा दिया। हे मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सभी ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता और उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया।
उसके गले में पड़कर सुदर्शन चक्र भी ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई गई हो। हे मुने, देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे ही हाथों उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसी के द्वारा उसका वध होना योग्य कार्य नहीं कहलाता। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य केवल भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट हो सकता है। इसलिए हे देवतागणों, मैं जैसा उपदेश करता हूं तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूं, न भगवान विष्णु कर सकते हैं, और न ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बतलाता हूं उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य ही सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। फिर भी देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयास करो। तुम अपने प्रयासों से ऐसा उद्योग करो जिससे भगवान शिव और मेनका कुमारी का संयोग हो सके। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सग्रह सेवा कर रही हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी देवी पार्वती शिव जी के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। फिर भी वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती जी की ओर देखने का विचार तक मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसा ही प्रयास तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, हे तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। स्वर्ग का राज्य तो मैंने कदापि तुम्हें नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके देवराज इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी ही सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता देवराज इंद्र से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, शिव जी की शिवा में जैसी भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयास आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब देवराज इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए कामदेव से कहा, हे मित्र, काल वशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। अतः हितात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं होती। ये मैंने एकदम सच्ची बात कही है। हे मित्रवर,
इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। ये कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये तो समस्त देवता आदि का कार्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगे, देवराज, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। इस लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, ये केवल स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बहुत बातें करता है वो काम क्या करेगा? फिर भी महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कहता हूं उसे सुनिए। हे मित्र, जो आपके इंद्रप्रस्थ को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो भी कार्य हो वो सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का ये कथन सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, हे मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव ही नहीं है। हे मित्रवर, हे मनोभव काम, जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, अब उसे ठीक ठाक बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वरदान पाकर अजेय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे समस्त देवता और समस्त ऋषिगण बड़े दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, फिर उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हो पाया। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथों इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है, और ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। हे मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लीन हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका ये प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। अतः हे कामदेव, जिस तरह भी उनकी पार्वती जी में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयास करना है। ये कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा भी सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं हे कामदेव, समस्त लोकों में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर शिव जी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार भी ले लिया। तब वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गए जहां साक्षात योगीश्वर भगवान शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर फिर वहां अपने बाण चलाने प्रारंभ किए। तब शंकर जी के मन में पार्वती जी के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन ये चिंतन करने लगे कि किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया। इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में भगवान शिव पर अपने काम बाण चलाना चाहता था। उस पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन था।
परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया, अर्थात व्यर्थ हो गया। क्रोधित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सभी देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे सभी व्याकुल होकर हाय, ये क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती जी का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक तो अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह उस तरह पड़ गई थी मानो मर ही गई हो। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या कर दिया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय, हा नाथ, स्मर स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ, ये क्या हो गया? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी अत्यंत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर इस प्रकार बोले, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर से अपनी प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थी शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन देकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शिव शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार तो कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर ही उससे ये काम कराया है। हे नाथ, हे शिव शंकर, इसे आप अन्यथा मत समझिए। सब कुछ देने वाले हे देव, हे गिरीश, सती साध्वी रति अब अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए शिव शंकर। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवतागण नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वो तो अन्यथा नहीं हो सकता। फिर भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक कि रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे
उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के बाद दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को वापस लौट जाएगा। हे रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति हो सकेगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी हो जाएगा। हे देवतागणों, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा और मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की ये बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से इस प्रकार बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दीजिए तथा रति के प्राणों की भी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब आप सभी अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय और दुख दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर विश्वास करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित होकर सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए विनीत भाव से वहां पहुंच गया। वहां अग्नि ज्वाल मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त जगत को जला देने के लिए वह अग्नि तैयार थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर अर्थात घोड़े वाले शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। हे मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ खड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर कहने लगा, हे सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके और लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिवजी की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूं। ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए तैयार हो गया था। ये देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकेश्वर इच्छा वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। हे जलाधार, अब मैं इस जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वाड़व अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब
तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल प्रतिदिन इसका भोजन रहेगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे ये तुम्हारी अनंत जलराशि के अंदर न चला जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए कतई असंभव था। फिर वह वड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त होकर सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और फिर सभी देवतागण तथा मुनि भी सुखी हो गए। नारद जी कहने लगे, हे दयानिधे, मदन दहन अर्थात समुद्र दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गई, ये सब भी मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को जला दिया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा भारी क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी और वे उस समय शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को भी बड़ा दुख हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। फिर वे हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर कहने लगे, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर में ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर में जाकर जब वे अपनी माता से मिली तो उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने उस रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ भी नहीं समझ पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और यहाँ तक कि सखियों के बीच में खड़े होकर भी कभी भी किंचित मात्र सुख का अनुभव नहीं कर पाती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म को कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन किया करती। इस प्रकार पार्वती जी भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती रही और फिर किंचित मात्र भी कहीं भी सुख नहीं पा रही थी। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी। शरीर से तो पिता के घर में रहकर भी वे मन से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न होकर बारंबार मूर्छित हो जाया करती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। फिर भी वे भगवान शंकर को भूल नहीं सकी। हे बुद्धिमान देवर्षे, फिर एक दिन देवराज इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की थी और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, ये सब कुछ तुम्हें बताया। मुने, ये सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम वहां से उठे और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव जी के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित होकर उससे सादर ये सत्य वचन में कहने लगे। नारद जी ने कहा, यानी कि तुमने कहा, हे कालिके, मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी,
परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे देवी, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में लीन होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी को अपनाने का प्रयास करो। शिव जी के सिवा दूसरे किसी को अपना पति कभी स्वीकार मत करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित होकर तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। हे मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र अर्थात नमः शिवाय इस मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव भी बताया। तब तुम कहने लगे कि देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा और मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में भी समर्थ है। हे सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा पूजित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, शौच संतोषादि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरण करने वाले हो। तुमने काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर होकर स्वर्गलोक को फिर प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, अर्थात काली बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र भी प्राप्त हो गया था। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगले अध्याय में आप सुनेंगे देवी पार्वती की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या का वर्णन और फिर देवताओं का भगवान शिव के पास जाकर देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने के अनुरोध का वर्णन।